स्मार्ट मीटर के संदर्भ में हम लोगों ने आज प्रेस विज्ञप्ति की है और जिसमें हम अपने जनपद के अधिकारियों और डिस्कॉम के जितने अधिकारियों हैं उनको भी हम लोग निर्देशित किए हैं कि डिटेल रूप से सबको डोर टू डोर भी कैंपेन किया जाए हमारे अधिकारियों के द्वारा और सबको प्रचारित किया जाए। जो अपने स्थानीय मीडिया समूह है उनको बताया जाए और जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके माध्यम से जानकारी दिया जाए। हम लोगों ने पूरी स्लाइड बनाई है, पीपीटी बनाई है और छोटे वीडियो भी बनाए हैं जिसके माध्यम से इस सूचना को प्रसारित किया जाए। किस प्रकार से स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल को मीटर से लिंक करा सकते हैं, कैसे नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आपको जानकारी मिलेगी उसमें, और आपका नेगेटिव बैलेंस आने के बाद कैसे मैसेजिंग आती है उसके बारे में हम लोग ने डिटेल बताया है। और यूपीपीसीएल के वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हैं और उसको लिंकेज कर सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के रूप में भी कि अगर आपका माइनस नेगेटिव 3000 दिखा रहा है और आपका पुराना एरियर 10,000 है तो आपको 10% जो है, जो आप रिचार्ज जो लेटेस्ट रिचार्ज कराएंगे 3000 का, तो उसमें 10% आपका 300 आपका एरियर में जमा होगा। और इसलिए 3000 आपको जमा करना होगा, प्लस 300 जो एरियर में जा रहा है वो 33,000 जमा करना पड़ेगा। और प्लस आगे के लिए कुछ दिनों के चलने के लिए जो मंथली कंजप्शन है उसको देखते हुए आपको रिचार्ज कराना चाहिए, पॉजिटिव कराना चाहिए, तो उससे आपका संभावनाएं कटनी समाप्त होगी। निगेटिव बैलेंस होने के बाद आपको मैसेज जाते हैं, 3 मैसेज आते हैं, आपको बताया जाता है कि ये निगेटिव बैलेंस होगा, आपका डिस्कनेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए है कि हमें सबको एक तरह से मोबाइल में जैसे हम रिचार्ज कराते हैं, पहले महीने के पहले ही रिचार्ज करा लेते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हम लोग मीटर स्मार्ट मीटर में किया हुआ है। और मल्टीपल चैनल्स बने हुए हैं स्मार्ट मीटर्स में। आप अगर कोई किन्हीं कठिनाई आ रही है तो कॉमन सर्विस सर्विस सेंटर से भी आप मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, इसके माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से उसको लिंक करा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो मोबाइल हैं उससे अपने जो कंज्यूमर्स के मोबाइल हैं उसको स्मार्ट मीटर से लिंक कराएं। जो निगेटिव बैलेंस है उनकी जानकारी मिलेगी, उसको सूचना मिलेगी। और फिनटेक के माध्यम से यूपीसी के वेबसाइट के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर में आप बिल जमा करा सकते हैं जिन्हें बिल ऐप के माध्यम से दिक्कत हो रही है। तो बहुत मल्टीपल सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम के माध्यम से आप बिल जमा करा सकते हैं। तो आम भाषा में हाँ, मिनिमम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आम भाषा में अगर देखा जाए कि अगर एक महीने में आपका जो कंजम्पशन है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों का अलग अलग हो सकता है, LMB 1 का अलग हो सकता है, LMB 2 का अलग हो सकता है, कमर्शियल कनेक्शन के अलग हो सकते हैं। आपका मंथली अगर जितना बिल आ रहा है, आपका एवरेज मंथली अगर एक साल का अगर एवरेज मंथली बिल 2,000 पे आ रहा है तो आप 2,000 रिचार्ज करा देंगे। अगर माइनस पहले का बकाया है तो पहले का अगर 3,000 बकाया है माइनस में है तो 3,000 पहले का और 2,000 एडवांस आप कर देंगे तो एक महीना तक आप निश्चिंत रहे बस। तो आपका एवरेज जो मंथली कंजप्शन जितना होता है उतना अगर एडवांस में जमा कराएंगे तो एक महीने तक आप निश्चिंत हैं। सर लाइट बंद होने के बाद अगर कोई बिल जमा नहीं होता है तो कितनी देर तक दोबारा चालू नहीं, इसमें बहुत अच्छे सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिसका नेगेटिव होगा उसका मैट्रिक्स बना हुआ है तो उसका नेगेटिव होने पे उसका कट जाएगा। लेकिन हम लोग जब प्रीपेड करते हैं उसके बाद एक महीना तक उसको हम लोग नहीं काटते हैं और मैट्रिक्स के अनुसार उसके बाद उनको जागरूकता हो जाती है, उनके मोबाइल नंबर से फीड कराना होता है। और जब उसका नेगेटिव बैलेंस के बाद उसका डिस्कनेक्शन होता है तो उसके जैसे ही वो रिचार्ज करता है उसका कनेक्शन कनेक्शन तुरंत हो जाएगा। और अगर कहीं शुरुआती चरण में बहुत बल्क लेवल पे हुआ था तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हुए थे तो उसको बहुत तेज गति से जो एजेंसी ने उसको निपटान किया है और सबको कराया है। और हम लोग का अचीवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे कई कई जो डिस्कॉम के हमारे जोन है उसमें 95% तक कनेक्शंस बहुत जल्दी हुए हैं। नहीं, जिसका स्मार्टफ़ोन नहीं है तो जो हम लोग जैसे पहले जो बिल जमा करते थे, जो नॉर्मल मेथड जो बिल जमा करने के थे, कॉमन सर्विस सेंटर में जाके, काउंटर पे जाके जमा जमा करते थे, तो वो भी मेथड बना हुआ है। तो वो जितने मेथड हैं, वो एडिशनल हैं। आपके कोई भी पुराने मेथड्स भी हैं, वो चलते रहेंगे और ये एडिशनल भी ऐप के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। मीटर का भी हमारा लगभग 30% स्मार्ट मीटर लगे हैं। हमारे डिस्कॉम में 20 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और हम लोगों ने 5% से अधिक 7.5% के लगभग चेक मीटर लगा के सबको वेरीफाई किया है। और हमारे सभी चेक मीटर सही पाए गए हैं कि कोई भी जो स्मार्ट मीटर और चेक मीटर दोनों को जो रीडिंग्स है सही पाई गई है। तो काफ़ी अच्छा है और इससे 2% जो डिस्काउंट भी गवर्नमेंट इसमें दे रही है, निगम दे रही है, उसमें 2% डिस्काउंट भी देती है स्मार्ट मीटर का। तो गवर्नमेंट की सोलर सिस्टम के लिए नहीं, इसमें और एक अच्छी बात है कि सोलर सिस्टम जब लगता है आपका तो उसमें स्मार्ट मीटर से डायरेक्ट उसका कन्वर्जन है। और अगर नॉर्मल मीटर होगा तो उसका आपको कन्वर्जन करने के लिए उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए नया मीटर लाना पड़ेगा, उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, नेट मीटरिंग डिवाइस उसमें लगानी होगी। लेकिन जहाँ पे स्मार्ट मीटर है तो वहाँ कन्वर्जन नेट मीटरिंग की फैसिलिटी उस स्मार्ट मीटर में होती है। इसलिए ये इस आपने बहुत अच्छा ये पूछा है क्वेश्चन कि जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा, अगर वो सोलर प्लांट लगाते हैं अपने यहाँ
तो वो सीधे नेट मीटरिंग की व्यवस्था उसमें रहेगी। केवल मोड उसमें हमको चेंज कर देना, जहाँ पे स्मार्ट मीटर आपको लगा है पहले से और वहाँ आपने सोलर प्लांट लगाया, तो उसको नेट मीटरिंग की व्यवस्था हो जाएगी, तो बहुत अच्छा होगा। तो नहीं, बिल्कुल इसमें हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है कंजम्पशंस क्या चल रहे हैं, और कंजम्पशंस किसी कोई अगर 2-3 दिनों के लिए बाहर चले गए तो बात अलग है, अन्यथा की स्थिति में कंजम्पशंस पैटर्न्स हम देख सकते हैं कि किस स्थिति में कंजम्पशंस पैटर्न है, उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है कि दिक्कत है। स्मार्ट मीटर के संदर्भ में आपको जानकारी यूपीपीसीएल की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल जानकारी मिल सकती है, और स्मार्ट मीटर के संदर्भ में यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप है, उसमें आपको जानकारी मिल सकती है। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको, तो इसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो जैसे मैंने बताया कि जो नेगेटिव बैलेंस है और एरियर्स है, तो इसमें एरियर्स का एक मुश्त भुगतान अगर कोई सक्षम नहीं है करने में, तो आपको बहुत कम परसेंटेज, जैसा मैंने बताया कि एरियर आपका 10,000 के विदिन है तो 10%, 15,000 के विदिन है तो 15%, 20,000 के विदिन है तो 20%, और 25,000 और उससे ऊपर है तो 25%। तो आपका जो निगेटिव जितना बैलेंस हो रहा है, ये जितना रिचार्ज कर रहे हैं उसका 10% और से लेकर 25% तक उसमें एरियर का आपका भुगतान होगा, जो कि काफ़ी कम अमाउंट होता है, एक इंस्टॉलमेंट एक तरह से हो गया, आप उसमें भुगतान कर सकते हो। तो ये बहुत बेनिफिट है आपका कि जो पुराने एरियर हैं उसको भी स्मार्ट मीटर के द्वारा धीरे धीरे करके आप उसके एरियर को खत्म कर सकते हैं। और आज के डेट में एज ऑन डेट हम लोगों ने 4,17,000 डिस्कनेक्शन लगभग किए थे, और 3,09,000 लोगों ने रिचार्ज करा लिया है, और बहुत तेज गति से कराया है। और जैसा कि हमने बताया कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि जैसे ही पॉजिटिव बैलेंस होगा वो कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट भी हो गए हैं, और इसलिए वो 154 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। और कई जो हमारे जनपद हैं उसमें जो कलेक्शन है 95% 97% तक है। कुछ जनपदों में परसेंटेज कम है, तो उसको हम लोग जागरूकता कैंपेन चला रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो ऐप है उसको प्रचारित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि आप अपने मोबाइल को लिंक करें, अपने स्मार्ट मीटर से लिंक करें, तो आपके पास पूरे मैसेज आएंगे, ऐप को वेरीफाई करें, ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपका काफ़ी अच्छा होगा और सभी मैसेज आपको मिलते रहेंगे।